class teacher of 9th C. Students, today I will start chapter 4 linear equation for class 10. All of us today will start solving a linear equation algebraic. How to solve the equation? I will tell you about how to solve the linear equation. We have some important rules solving the linear equation. Rule number 1: on transferring a positive term from one side of equation to its other side, the sign of the term become negative. मीन्स कहने का ये है, जब किसी भी पॉजिटिव टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है उसका साइन. फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7. तो यहाँ हम देखते हैं ये +3 है, ठीक है. इसको ट्रांसफर करेंगे इधर हम, तो 2x ग्रेटर देन 7 - 3. जब वो 7 के पास इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, ठीक है. फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल 5x + 4 <= 15. अब इस 4 को इधर भेजेंगे 15 के पास, ठीक है. तो ये 4 यहाँ कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर जाके ये हो जाएगा नेगेटिव. 5x <= 15 - 4, ठीक है. तो इससे हम क्या समझे, जब हमारा कोई पॉजिटिव टर्म दूसरी साइड में ट्रांसफर करती है, एक साइड से दूसरी साइड में, चाहे वो इधर से इधर करें या इधर से इधर करें, और वो टर्म कैसा है, पॉजिटिव टर्म है, तो दूसरी साइड में ट्रांसफर होने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से वो नेगेटिव हो जाता है. सेम रूल इसका अपोजिट है. ऑन द ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू इट्स अदर साइड ऑफ द साइन ऑफ द टर्म बिकम पॉजिटिव. मीन्स कहने का ये है, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव साइन था, इसको ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव हो गया. अब यहाँ हम लेते हैं, यदि हमारे साथ कोई नेगेटिव टर्म है, ठीक है, फिर हम उसको अदर दूसरी साइड में उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अगर वो नेगेटिव है तो ट्रांसफर करने पर पॉजिटिव हो जाता है, और वो पॉजिटिव है तो ट्रांसफर करने पर नेगेटिव हो जाता है. इन दोनों रूल्स में आपको यही बताया गया. तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 2x - 3 इज ग्रेटर देन 7. तो -3 को हम ट्रांसफर कर रहे हैं 7 के पास, तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा. 2x इज ग्रेटर देन 7 + 3, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है 5x - 4. अब -4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है. तो ये रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 से हमें क्या मिलता है कि जब हम किसी टर्म को ट्रांसफर करते हैं, वन साइड से अदर साइड्स में ट्रांसफर करते हैं, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है. मीन्स प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है. प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट रूल नंबर 3: इफ ईच टर्म of an equation be multiplied or divided by the same positive number, the sign of an equation remains the same. मीन्स कहने का ये होता है, जब किसी भी इन इक्वेशन में हम पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव टर्म से हम डिवाइड करते हैं, दोनों ओर सेम कंडीशन में, ठीक है, दोनों ओर करेंगे, या तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स सेम साइन से करते हैं. इधर भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया और इधर दूसरी साइड में भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी. मीन्स जो साइन पहले था सेम वही साइन रहेगा, ठीक है. दोनों ओर सेम पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, ठीक है. तो साइन कैसा रहेगा, सेम साइन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल x इज <= y. अब x के साथ मैंने p से मल्टीप्लाई किया, इधर y के साथ भी p से मल्टीप्लाई किया, वेयर p इज द पॉजिटिव नंबर, p पॉजिटिव नंबर है, तो ये साइन आपका चेंज नहीं होगा. इनइक्वलिटी का साइन इज नो चेंज, ठीक है. अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ p से, और इधर भी p से डिवाइड किया, p इज द पॉजिटिव नंबर, ठीक है. तो साइन विल नॉट बी चेंज, साइन चेंज नहीं होगा इफ p इज द पॉजिटिव नंबर. अगर p पॉजिटिव नंबर है और दोनों साइड
ठीक है, LHS में भी और RHS में, यानी इनइक्वलिटी के साइन के दोनों साइड्स में, चाहे वो मल्टीप्लाई करे या वो डिवाइड करे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स। अगर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस से माइनस हो जाए या माइनस से प्लस हो जाता है, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, -x इज लेस देन 5, ठीक है। अब देखिए x माइनस का है और 5 प्लस का है। अब यहाँ क्या किया, इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया, x पॉजिटिव हो गया और 5 नेगेटिव हो गया, तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो गया, यहाँ लेस देन है या ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। जब इधर साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर से लेस हो जाता है, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, 3y इज लेस देन इक्वल टू 15, तो देखिए यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, 3y भी पॉजिटिव है और 15 भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 15, ठीक है, दोनों का साइन चेंज किया, तो यहाँ क्या था, 3y लेस देन इक्वल टू 15, अब यहाँ हो गया -3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाता है या माइनस से प्लस होता है, दोनों साइन चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। -2y लेस देन -7, अब दोनों माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो 2y इक्वल टू क्या है, 7। अब दोनों ही पॉजिटिव हो गए, 2y भी पॉजिटिव हो गया, 7 भी, पहले दोनों नेगेटिव थे, साइन चेंज हुआ, तो ये इनइक्वलिटी साइन भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, या लेस देन है तो इधर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब साइन चेंज होते हैं, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, तो दोनों तरफ पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, यदि दोनों तरफ नेगेटिव होता है तो भी साइन चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ किया, ठीक है, इधर दोनों पॉजिटिव थे, फिर हमने इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, -3y और -15, तो इनइक्वलिटी का साइन इधर लेस देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। या दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव होता है साइन, तो क्या होता है, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको, रिप्लेसमेंट एंड सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन is called replacement set, and its subset whose elements satisfy the given equations is called solution set, ठीक है। तो देखिए अब मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, द गिवन इन इक्वेशन बी x लेस देन 3, x इज लेस देन 3, ये हमने लेट कर लिया कोई इन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट दिया है n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो 3, 4, 5 यहाँ आते हैं, ये वैल्यू, ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, ये इनको n बिलोंग टू n, बिलोंग टू w, बिलोंग टू i, बिलोंग टू z, अलग अलग वेरिएबल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, i और z फॉर इंटीजर्स एंड r फॉर रियल नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, जब आपको बिलोंग टू n दिया होता है तो आप समझ जाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। और ये z और i, या तो z से x बिलोंग टू z, देयरफॉर x बिलोंग टू i, तो आप समझ जाएंगे यहाँ इंटीजर्स की बात की जा रही है। इंटीजर्स में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी नेगेटिव नंबर भी इस तरह चलते हैं, पॉजिटिव नंबर भी इधर चलते हैं, ठीक है। तो ये चलता है आपका n w z i का, मीन्स मैंने आपको बताया। चलिए लौट कर आते हैं पहली जगह पर, यहीं पर, द रिप्लेसमेंट सेट n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज x इज लेस देन 3, एक ऐसा सेट x की वैल्यू जो 3 से स्मॉलर है, कम है, छोटी है, लेस देन है 3 से, लेकिन क्या है, नेचुरल नंबर है,
तो इसलिए नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे, 3 से छोटे हो और नेचुरल हो तो 1 और 2 होंगे। 0 को शामिल नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, होल नंबर होता है। 3 से कम, छोटे और नेचुरल, x की वैल्यू इसमें क्या होगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 एंड 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए और समझिए, द रिप्लेसमेंट सेट W द सेट ऑफ होल नंबर्स। W को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। लेस देन कितना, 3, 3 से कम, छोटे होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 0, 1। इंटीजर्स क्या होंगे, यहाँ पर Z और I द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर्स में आपके लेस देन 3 से कम, छोटे और सभी इंटीजर्स से। तो देखिए 3 से छोटा क्या होता है, 2, फिर 1, फिर 0, इससे छोटा -1, इससे छोटा -2, -3। अब छोटे की लिमिट नहीं दी है कि कितने कहाँ तक है, तो इसको हमने कर दिया डॉट 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 डॉट। ठीक है, उसने कहा 3 से छोटे ऑल इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स में क्या है, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही चलता ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो रिप्लेसमेंट if the replacement set is the set of real number, the solution set can only be described in the set builder form। ठीक है, जब रियल नंबर्स में आपका रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर में दिया हुआ है, बिलोंग टू रियल नंबर, तब हम उसको केवल और केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x such that x belong to रियल नंबर एंड x लेस देन 3। ये हमारा इक्वेशन हो गया। मीन्स क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और रियल नंबर क्या है, लेस देन 3। ठीक है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 3। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, इफ x बिलोंग टू n फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब ये इन इक्वेशन है आपके पास 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 18। ठीक है, अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, 2x को इधर लाएंगे, 5x के पास 5x - 2x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 18 - 3। अब इस 3 को ट्रांसफर किया हमने, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव था 2x, इधर आके नेगेटिव हो गया, तो 5x - 2x ये हो गया 3x। 18 - 3 15, तो x इक्वल टू 15/3, x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 के इक्वल और उससे स्मॉलर है, लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास, ये x क्या है, बिलोंग टू n, मीन्स नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने अब हमें इस सॉल्यूशन सेट में जो 5 के इक्वल या 5 से छोटे हों बट नेचुरल नंबर हों। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ देखिए, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 5 इंक्लूड होता है, कभी नहीं होता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। नीचे ये जो इक्वल का साइन दिया हुआ है, यदि आपके पास ये साइन है तो ये संख्या यहाँ इंक्लूड होगी, अगर ये साइन नहीं है तो ये संख्या यहाँ पर इंक्लूड फिर नहीं होगी। अगर ये ओनली लेस देन 5 होता तो केवल ये संख्या 4 तक लिखी जाती है। अब ये इक्वल टू का भी साइन आ गया है तो यहाँ पर ये 5 भी आएगा। देखिए फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - 2 लेस देन 19 - 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, -4x को इधर ट्रांसफर करके लाऊंगा तो इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 3x + 4x। 19 - 2 है, इस -2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये नेगेटिव है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको हमने प्लस किया, 7x 19 + 2 21, 7 को ट्रांसफर किया अपॉन में, ये आ गया x इज लेस देन 3। जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3 से लेस देन है, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और 3 से कम, अब 3 नहीं आएगा सॉल्यूशन सेट में क्योंकि ये लेस देन है। यदि यहाँ इक्वल का साइन होता तो फिर यहाँ 3 आता, ठीक है, तब यहाँ 3 आएगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तब ये यहाँ इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1 एंड 2। ठीक है,
जीरो शामिल नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं होते। यहाँ पर बाउंडेशन है आपके पास x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्लेसमेंट ऑफ सेट इज होल नंबर। अब यहाँ पर जो आपका रिप्लेसमेंट है वो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, तो x + 7 लेस देन इक्वल टू 11। अब माइनस प्लस 7 को 11 के पास ट्रांसफर करूंगा मैं, तो ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो ये कर दिया मैंने 11 - 7 और ये हो गया 4 माइनस करने के बाद। तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू होल नंबर। आगे समझ में नहीं, ये होल नंबर है, 4 से छोटे और इसके इक्वल। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये होल नंबर है। 4 से छोटे होल नंबर तो 0 तक ही आएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 क्या है इधर डिवाइड में, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 × 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई किया है 2 का, 2 7 = 14, 2 3 = 6 -1। ठीक, अब ये -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये 14 कैसा है इधर पॉजिटिव, इधर जाके हो गया ये नेगेटिव। तो -1 - 14 तो ये हो गया -15 और 6 भी -15 है। अब स्टूडेंट देखिए, इधर भी आपका ये माइनस था और इधर भी ये आपका माइनस, दोनों और माइनस है। अब क्या होता है, इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कह सकते हैं, या माइनस टू माइनस ये प्लस हो गया। पहले माइनस थे, अब दोनों ओर के साइन चेंज होके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब जब साइन चेंज होते हैं तो रूल नंबर 4 में मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों ओर के साइन चेंज होते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 6x ग्रेटर देन इक्वल था, अब यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया, 6x लेस देन इक्वल टू 15। या ग्रेटर देन 15 था, ठीक है, अब यह लेस देन 15 हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया। इस साइन पर ध्यान दीजिए, पहले दोनों ओर ये नेगेटिव है, अब दोनों ओर ये पॉजिटिव हो गया। या ऐसा होता कि पहले दोनों ओर पॉजिटिव होता और फिर नेगेटिव हो जाता, ठीक है, तो भी इस सिचुएशन में ये साइन आपका चेंज हो जाता। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ले लिया 6 से डिवाइड किया इसको, 2.5 x इज लेस देन इक्वल टू 2.5, बट x बिलोंग टू होल नंबर। 2.5 पूरे नंबर को लेंगे तो ये होल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर लेते तो ये आ जाता उसमें, बट अब नहीं आएगा। तो अब ये हो गया 0 1 2, क्या हुआ 0 1 2, क्योंकि 2 क्या है, होल नंबर। 2.5 से छोटे में 2 ही आएगा होल नंबर, 1 आ गया और 0 आ जाएगा, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन सेट 0 1 2। दैट्स ऑल। ठीक, चलिए आगे समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 25 - 4x लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसको लेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज ए रियल नंबर। ठीक है, जब x रियल नंबर हो तो हमें x की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। इन इक्वेशन आपको ये है 25 - 4x लेस देन इक्वल टू 16। तो ये -4x 25 को इधर ट्रांसफर किया, 16 - 25, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो गया, सेपरेट किया, -9 इधर -4x। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओर साइन पॉजिटिव हो गया, इधर भी और इधर भी साइन चेंज हो गया दोनों ओर, तो ये इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। इधर ये लेस देन इक्वल टू 9 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4, 4 को ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड किया, 2.25 आया। यहाँ पर x क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या है, इससे जस्ट बड़ी है और इसके इक्वल है तो यही आएगी 2.25। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 2.25। कब, जब x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3, क्योंकि अब का इसमें x बिलोंग टू इंटीजर। अब इंटीजर में तो बीच वाले 2.25, 2.65 या 2.75 इस तरीके के नंबर इंटीजर्स में नहीं आते हैं। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऑन पॉजिटिव होंगे, या फिर -2 -3 -4 -5 नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर इससे जस्ट बड़ा और इंटीजर क्या होगा
3। अगर ये माइनस होता -2.25 तो ये -3 होता। x बिलोंग टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 9 - x एंड x बिलोंग टू होल नंबर। अब यहाँ पर x क्या करता है? होल नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, x को इधर ट्रांसफर किया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये 11 हो गया, प्लस करके 3x, x इक्वल टू 11/3, 3 और 2/3। और x क्या है? होल नंबर। होल नंबर में ये फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट्स नहीं आते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 3। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, क्योंकि क्या है? ये होल नंबर है। इंटीजर ये रियल नंबर होता तो इसको डिवाइड कर देते 3.666, क्या होता? वो रियल नंबर हो जाता। बट लेकिन यहाँ पर क्या है? ये क्या है? होल नंबर, तो होल नंबर में 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स को। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 लेस देन x + 2। अब देखिए यहाँ पर 2 साइंस आ रहे हैं आपके इनइक्वलिटी के। अब इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 एंड अदर पार्ट ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेके और इधर आ जाएगा। यहाँ पर 2x - 3 लेस देन x + 2, 2x - 3 लेस देन x + 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 को इधर लाएंगे, +3 हो जाएगा -2, 2 से 2 को डिवाइड किया, ये आ जाएगा -1। x इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से तो वैल्यू ये क्या है? x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इधर दूसरे पार्ट को सॉल्व किया, 2x - x, 3 को इधर प्लस में पहुँचा दिया, x इज लेस देन 5, तो x की वैल्यू 5 से कम और -1 से बड़ी है। तो एक ही हमने ये इक्वेशन सेट बना दिया, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 5। अब इसका सॉल्यूशन सेट बना देंगे। 5 से छोटी और x -1 से इक्वल और बड़ी संख्या है, और क्या है? इंटीजर से, तो क्या होगा? -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेस देन है, इक्वल टू होता तो 5 भी आ जाता है यहाँ पर, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों आ रहे हैं तो -1 आ गया। ठीक है, इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, डिपेंड करता है कि आने वाली सामने वाली संख्या आपकी यहाँ रिप्रेजेंट होगी या नहीं होगी, वो इस साइन पर डिपेंड करता है। ये है तो वो रिप्रेजेंट होगी, अदरवाइज वो नहीं। x बिलोंग टू होल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। किसका? ये आपकी इनइक्वेशन। अब इसमें भी देखिए 2 साइंस आपको इनइक्वलिटी की दी हुई, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी इनइक्वलिटी। -1 लेस देन इक्वल टू 4x ये हो जाएगा, और ये 3 + 4x यहाँ से आता है, तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x। इसको सॉल्व किया, 3 को इधर लाएंगे, -1 -3 -4, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा इधर, 4/4 -1, तो x इज ग्रेटर देन -1, एक आपका ये आ गया। दूसरा पार्ट लेंगे, 4x ग्रेटर देन 23, 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो जाएगा 24 को ट्रांसफर किया, अपॉन में आएगा 5 आ गया, तो दूसरी वैल्यू आई x इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ही बना दिया इसका पूरा इक्वेशन का सॉल्यूशन कि x की वैल्यू -1 से इक्वल है और बड़ी है और 5 से छोटी है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लेंगे, ये क्या है? होल नंबर से, तो होल नंबर्स में -1 नहीं आता है, -1 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, उससे बड़ा 0 1 2 3 4 तक नंबर्स आएंगे, -1 नहीं आएगा। बेशक यहाँ पर आपका लेस देन इक्वल टू का भी साइन है, क्योंकि अगर ये होता इंटीजर तो -1 यहाँ आता, उसमें क्या है? होल नंबर है, x बिलोंग टू होल नंबर, इसलिए -1 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए -1 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 1, 2x - 1 लेस देन 5। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसको सॉल्व किया, -1 को ट्रांसफर कर दिया, 5 + 1 6 हो गया, x इज लेस देन 3। अब x इज लेस देन 3 रियल नंबर्स में आएगा, तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, डेसिमल में भी आएंगे, तो ये 3 से कम है। तो स्टूडेंट्स अब जब हम रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंक्लूड नहीं है x की वैल्यूज़ में, 3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो सभी इंक्लूड हैं, बट 3 नहीं है। जब 3 इंक्लूड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये 3 पर ये साइन होता है, ये सर्कल इस तरीके से होता है। ठीक है, और यदि 3 इंक्लूड होता तो हम इस सर्कल को बिल्कुल डार्क कर देते, तो उससे ये रिप्रेजेंट हो जाता कि 3 भी इसमें रिप्रेजेंट है।
ठीक है। और ये एरो यहाँ आपने इसको डार्क कर दिया, जितने भी नंबर सब इस लाइन पर आ रहे हैं उन सब नंबर्स को हमने डार्क कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये डार्क कर दिया इक्वल। अब यहाँ हमने कोई भी डार्क साइन नहीं लगाया क्योंकि x की वैल्यू रियल नंबर है और 3 से छोटे हैं। अब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये सभी क्या है, रियल नंबर है और सब ये 3 से छोटे हैं। तो ये इधर डॉट 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 करके ऐसे हो आएगा, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि नंबर इसी प्रकार इस लाइन पर चलते रहेंगे, -4 -5 -6 -7 सो ऑन, ठीक है। देखिए एक पार्ट और इसका मैं आपको समझाता हूँ। सेम क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x - 6 हो गया, 6 को ट्रांसफर किया, 6 + 6 12 हो गया, 4 को कर दिया। तो x की वैल्यू 4 3 12 लेस देन इक्वल टू 3 और ये x बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर, ठीक। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर इस पर क्या लगा हुआ है, इक्वल। मीन्स क्या हुआ आपका, ये 3 भी x की वैल्यू में इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो स्टूडेंट्स हम इसको डार्क कर देंगे। अब इससे पता चलता है कि ये 3 भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स हमने इधर लाए, इनको डार्क कर दिया, इधर डॉट डॉट भी आएगा क्योंकि इनकी इधर बाउंडेशन नहीं है। -3 से तो छोटे हैं लेकिन बड़े किससे हैं, तो वो ग्रेटर देन का साइन भी अगर होता तो यहाँ भी बाउंडेशन होता है इस पर। अब ये डार्क कर दिया हमने एरो को पूरा और यहाँ लगा दिया डॉट डॉट, मीन्स +3 से इक्वल और छोटे सभी रियल नंबर x की वैल्यूज में इंक्लूड है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब इसको आपको इन इक्वेशन में लिखना है, इसका इन इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो x इज द वेरिएबल, ये -5 -4 -3 -2 और ये -1, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखिए यहाँ पर -1 पर ये डार्क हो रहा है, बिल्कुल गहरा हो रहा है, मीन्स ये भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें लेस देन इक्वल टू का भी साइन आएगा। तो x की वैल्यू क्या है, सभी इससे छोटी है, -1 से छोटी है, -2 -3 ये सभी छोटी है। तो x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। और x इज द रियल नंबर। तो ये लाइन हमें दी हुई है इसमें सॉल्यूशन सेट में, और हमें इसका इन इक्वेशन सेट, सॉल्यूशन सेट बनाना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है इसको हमें इन इक्वेशन। अब देखिए इसका एक पार्ट और मैंने आपको समझाया है, ये यहाँ पर 4 थर्ड पार्ट है इसका, 4 को डार्क किया गया है, ठीक है। और 3 को यहाँ डार्क नहीं किया गया, केवल एक डॉट लगा के उसमें सर्कल कर दिया, मीन्स 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो x की वैल्यू है वो 3 से कम है बट -4 के इक्वल और ग्रेटर है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 3, है ना ये। और x बिलोंग टू रियल नंबर, ये हो गई इसका इन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब इसको रियल नंबर लाइन पर फिर हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 4x - 1 ग्रेटर देन x + 11। अब क्या करेंगे हम इसको, 4x - 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x को इधर कर लिया, 4x - x 3x 11 1 12। तो x इज ग्रेटर देन 4, क्या है ये रियल नंबर है, x से बड़ी संख्या है सभी। तो क्या है इधर हम एरो लगा देंगे और ये डॉट 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 भी रहेगा क्योंकि 4 से बड़ी रियल नंबर। अब ये 4 से बड़े हैं, अगर इक्वल टू का साइन होता तो इसको हम डार्क कर देते, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं तो अब हम इसको डार्क नहीं करेंगे और ये सीधा सीधा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। 2x माइनस ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द -2 होल 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 और लेस देन 3 होल 1/3, ये आ गया 3 होल 1/3, x इज बिलोंग टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अब आपके पास ये लेस देन इक्वल टू और यहाँ भी ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, दो कंडीशन बनाएंगे, 3 2 जा 6 2 8 8/3 -8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3। एक तो पोजीशन यहाँ तक रहेगी, दूसरी फिर यहीं से आएगी और ये रहेगी, ठीक है। x प्लस 1/3 इज लेस देन 10/3, इसको कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में।
ठीक है। इसको सॉल्व किया, 1/3 को इधर माइनस में लिया है, तो -8/3 और -1/3 दोनों सेम साइन के प्लस हो जाएंगे, 9/3 -3 आ गया सॉल्व होकर के। तो x इज ग्रेटर देन -3, और इधर इसको सॉल्व किया, x इस 1/3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 10/3 -1/3 क्या हो जाएगा 9/3, 9/3 क्या होगा 3, तो x इज लेस देन 3। देखिए अब यहाँ ये x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। अब इन इक्वेशन को, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। x यहाँ पर आपके देखिए इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डार्क नहीं करेंगे, केवल डॉट करेंगे। ये -3 लेस देन इक्वल टू, तो इसको हम डार्क कर देंगे, इक्वल टू के साइन में आ रहा है, ठीक है। तो और इस पूरी लाइन को इधर डार्क कर देंगे। मीन्स अब ये 3 से लेकर के और इस -3 के बीच में जो नंबर्स हैं वो सभी क्या है, इस सॉल्यूशन सेट पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2x - 3 लेस देन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 5, x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू R, मीन्स x बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, फिर वही दो कंडीशंस बनेंगी, एक ये बनेगी आपकी और दूसरी यहाँ से ये आएगी। तो हमने पहली कंडीशन को लिया 2x - 3 x प्लस 2, -3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस 5 हो जाएगा ये, और 2x - x, x इज लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से कम है, और इधर इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए 5 की तरफ, 3x को इधर लाओ, या x को इधर लिया है 3x - x, इसको इधर, और 5 को इधर लिया है, माइनस में आ जाएगा, 2 - 5 -3, इनको माइनस किया, 2x 3/2 -1.5 लेस ग्रेटर देन x। तो x की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है, -1.5 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो हमने एक ही सेट में लिख दिया इनको, x इज ग्रेटर देन -1.5 एंड लेस देन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो 2 के और 1 के मिड में आएगा ये यहाँ पर हाफ में, ठीक है। और इसको डार्क कर देंगे क्योंकि इक्वल टू है और 5 से कम है, तो 5 से कम है, इक्वल टू 5 होता, लेस देन ग्रेटर देन साथ में इक्वल टू का भी साइन होता तो डार्क कर देते, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, यूँ ही रहने देंगे। तो ये रिप्रेजेंट होता है आपका नंबर लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके दी गई है, दो लाइन्स को, ये ए को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, इसमें 2 इंक्लूडेड है, -2, ठीक है, यहाँ आता है। अब देखिए इसमें ये 5 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 5 है, 5 से छोटे सभी इंक्लूड है बट 5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर ये 3 इसमें इंक्लूड नहीं है बी में, लेकिन 3 से स्मॉलर सभी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये ए का सेट है, ये बी का है। अब इसको क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ए को। तो ए इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या है, जो एक्स के जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जो एक्स की वैल्यू है वो -2 के इक्वल है और -2 से बड़ी है, बट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, ठीक है। तो इसलिए 5 को यहाँ पर डार्क पूरा नहीं किया गया, जैसे इसको डायरेक्टली ऐसे कर दिया, इसको यूँ नहीं किया गया, इसको ऐसे किया गया है, ठीक है, ऐसे इसमें किया गया। तो इसमें क्या किया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 5 सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये हो गई सेट बिल्डर थ्योरम ऑफ ए। सेट बिल्डर थ्योरम ऑफ बी कहाँ से ली गई, इक्वल टू ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से कम है लेकिन -4 के इक्वल और -4 से बड़ी है। तो वही क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 3, x इज द रियल नंबर। ये दोनों, ये ए का सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये बी की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का मीन्स ये होता है जो ए और बी में कॉमन हो, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं, जो ए में और बी में दोनों में कॉमन हो, वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से कम तक है, लेकिन इसमें 3 से ही कम तक है। तो यहाँ से ये 2 आ रहा है, तो 2 से लेकर के और लेस देन 3 तक, इक्वल टू लेस देन 2 एंड लेस देन 3 के बिटवीन जो नंबर है वो ऊपर वाले में भी हैं और इसमें भी है, वो ए में भी है और वो बी में भी है। तो सॉल्यूशन सेट क्या करेंगे हम, लेस देन
3 एंड इक्वल टू ग्रेटर देन -2, ठीक है, लेस देन 3 इक्वल टू ग्रेटर देन -2। तो इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। जो वैल्यू हमारे पास ए और बी दोनों में जो कॉमन है उनको हमने ए इंटरसेक्शन बी में लिया। अब यह ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब बी डैश का मीन्स ये होता है ए इंटरसेक्ट बी डैश का जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, समझे, ए में हो, ए इंटरसेक्ट बी डैश बट बी में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ए में कौन कौन से हमारे पास, इसमें 3 4 5 बी डैश की बात की जा रही है, बी में बी डैश, ठीक है, सॉरी बी में हो बट ए में ना हो, इस तरीके से लेंगे, बी में हो बट ए में ना हो, ठीक है, उल्टा बोल दिया था मैंने, बी में प्रेजेंट हो एलिमेंट लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। तो बी में कौन कौन से प्रेजेंट है, ये आ गया आपके पास 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 को हमने यहाँ ले लिया, इसमें इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये इधर है आपके पास, यहाँ देख रहे हैं 3 4 5 बट इधर नहीं, ए में है बी में नहीं, तो इनको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 3 4 5 को। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये हो गया आपका 3 4 5, ये याद था, इट्स ओके, समझ में आया, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इससे पहले आपको 13 14 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए, 9 रह गया था, ठीक है। तो देखिए गिवन है क्वेश्चन x बिलोंग टू r एंड इन इक्वेशन है -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 लेस देन x + 2। तो स्टूडेंट जैसा कि पहले बताया मैंने आपको, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दिस इज द 1 पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को लिया, इधर हमने एंड के बाद सेकंड पार्ट को ले लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, -3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2x = 2 को ट्रांसफर कर दिया, -1 आएगा, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू x। तो ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई इधर। एंड के बाद इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, -3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 2 के पास, x को इधर कर देंगे 2x - x, 3 माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, 5 हो गया, x लेस देन 5। तो एक पार्ट आपका सेकंड ही हो गया। अब दोनों को मिला के एक पार्ट बना देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन 5, या ये कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। अब ये कंडीशन कहाँ से आएगी, -1 से लेके और 5 के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है, जैसा कि पहले बताया था, -1 को आप डार्क कर देंगे यहाँ, ठीक है। 5 के पास यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसको आप डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी की लाइन को अंडरलाइन गहरा डार्क कर देंगे, जिससे ये शो हो जाएगा कि आपके इन दोनों के बीच में आने वाले रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो -1 0 1 2 3 4, ठीक है, और 4 के बाद 4.1 4.2 4.5 5 तक, 5 से कम आने वाले सभी नंबर्स इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन इक्वेशन है आपका a = 7x - 2, ठीक है, ग्रेटर देन 4x, ये ग्रेटर देन 4x + 1। तो क्या करेंगे हम, 4x को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, 4x 7x - 4x 3x 2 + 1 3, x = 1, ये p = 2 आएगा। p का इक्वेशन आपको अलग दिया हुआ है, q का इक्वेशन आपको अलग है, ठीक है। तो ये क्या, x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर से ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, इक्वल टू भी होता साथ में तो डार्क करते, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन की कोई बाउंडेशन दी नहीं है, इसलिए इसको हम डार्क कर देंगे पूरे को, और ये आ जाता है डॉट डॉट। डॉट डॉट ना करें, आपने डार्क कर दिया पूरे एरो को, तो इससे शो हो जाएगा कि 1 से लेकर के 1 से बड़े जितने भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जितनी भी काउंटिंग से वो सभी इसमें आ रही है आपको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है आपका 9x - 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × x - 5। अब इसमें से आपको मल्टीप्लाई किया, 5x को ट्रांसफर किया, -45 को इधर किया, तो ये आ गया आपका 4x इज ग्रेटर देन 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसमें q में 5 के इक्वल है और 5 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने q को रिप्रेजेंट किया है, 5 आ रहा है या 5 4 जा, तो देखिए 5 से डार्क करेंगे इसको, 4 से नहीं करेंगे।
ये डार्क कर दिया, पूरे एरो को डार्क कर देंगे। मीन्स कहने का ये 5 और 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो सभी एक्स की वैल्यू में आएंगे आपके। तो ये हो गया क्यू, और इसको रिप्रेजेंट किया, ये आपका पी रिप्रेजेंट हो गया, ये क्यू रिप्रेजेंट हो गया। अब आता है आपका पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब जो पी और क्यू दोनों में कॉमन होते हैं वो होता है पी इंटरसेक्शन क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं पी में क्या है, 1 से बड़ी संख्या है, यहाँ 5 और 5 से बड़ी है, तो 1 से लेके 2, 3, 4 तक तो इसमें है ही नहीं। क्यू में कहाँ से स्टार्ट है, 5 से, और यहाँ भी आगे 3, 4, 5, 6, 5 से आगे की इसमें भी इंक्लूडेड है, शो नहीं की है लेकिन आगे तक है। ठीक है, एरो को हमने डार्क किया हुआ है। तो 5 से एबव, 5 और 5 से एबव ग्रेटर नंबर्स जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, पी यूनियन क्यू हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया आपका पी यूनियन क्यू। थर्ड पार्ट पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से कॉमन, ठीक है, जो इसमें हो, पी में से क्यू को माइनस करें, मतलब पी में होनी चाहिए, क्यू में नहीं होनी चाहिए। तो पी में कौन कौन सी आपकी 2 है, 3 है, 4 है, 1 है ना, 5 से छोटी है और 1 से बड़ी है इसके अंदर। लेकिन पी में क्या है, 5 से बड़ी है, इसमें छोटी नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ, जो पी में हैं एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स क्यू में नहीं है। पी माइनस क्यू का मतलब होता है कि पी में एलिमेंट होना चाहिए और क्यू में एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, जो कि आपके पी में नहीं है, क्यू में नहीं है, पी में है बट क्यू में नहीं है। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 5 से लेस देन होनी चाहिए, उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों को ही डार्क नहीं किया क्योंकि दोनों में से किसी के साथ भी इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है तभी हम उसको डार्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, पी यूनियन क्यू। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए थर्ड पार्ट है इसका। पी यूनियन क्यू डैश, पी यूनियन क्यू डैश का मीन्स क्या है, वही कॉमन आ जाता है उसमें। ठीक है, सेम कंडीशन होगी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह। थर्ड पार्ट की जो सिचुएशन है वो सेकंड पार्ट की तरह होगी, सेम वही चीजें आएंगी। ठीक है, डैश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। आर इज द रियल नंबर, वेयर आर रियल नंबर एंड आई इंटीजर्स है। आर का मीन्स आपको दिया एक्स बिलोंग टू आर, तो आर मीन्स रियल नंबर और बिलोंग टू आई मीन्स इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, -2 लेस देन एक्स। ठीक है, एंड के बाद दूसरा पार्ट है लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। ठीक है, 2 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू और 3 के इक्वल और होनी चाहिए। तो देखिए इक्वल टू आ रहा है, डार्क कर दिया, या नहीं इसको नहीं किया, 1 2 से आएगा ये। ठीक है, ये 1 नहीं, ये इसका साइन है, ऐसे करके 2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये बी का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बी के इक्वेशन को आप 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक पार्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट 17 से और 7 तक ये। तो एंड से इधर मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया और इसको इधर किया। क्या आता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 3.3। ये 3 3 9 और 1 10/3 आ रहा है। 10/3 को डेसिमल में लिख दिया 3.3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको डार्क कर देंगे। इक्वल टू आ रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है बट 3.3, तो इसमें मैंने ये 3 आपका यहाँ पर है, 3.1 3.2 एंड 3.3, तो यहाँ 3.3 से लेंगे, डार्क नहीं करेंगे इसको भी क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ये 3.3 से लेकर के लेस देन इक्वल टू ये यहाँ तक आएगा, ये पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ए यूनियन बी का मीन्स क्या होता है, जो ए और बी में दोनों में एलिमेंट्स उपस्थित हो, दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में कॉमन हो। तो -1 से लेकर 3 तक आपके ए में भी है और -1 से लेकर 3 तक आपके बी में भी है। तो ये -1 0 1 2 एंड 3 ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी में भी है। जब दोनों एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दोनों में हों, ए में भी हों और बी में भी हों, तो वो क्या होते हैं, ए यूनियन बी, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, x बिलोंग टू इंटीजर, x इंटीजर है। ठीक है, ये x बिलोंग टू इंटीजर, ये इन इक्वेशन दिया हुआ है।
अब इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, ये लो एक पार्ट ये ले लिया, -5 -4 ट्रांसफर कर लिया मैंने, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और इधर आया x इज लेस देन 3। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 3 से लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 3 इसको डार्क कर दिया, ये आपकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन a इज इक्वल टू 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3, x इज द रियल नंबर एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है, रेंज फाइंड करनी है और a यूनियन b फाइंड करना है। तो ये पहले हमने a को सॉल्व किया, इन इक्वेशन को सॉल्व किया, x इज ग्रेटर देन 4, अब इसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट b का इक्वेशन आ गया, b की इक्वेशन को सॉल्व किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू 4, x इज रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर। अब b को रिप्रेजेंट कर दिया, कहाँ से स्टार्ट है, 4 से इक्वल है, डार्क कर दिया और ये सभी नंबर इससे ग्रेटर है, आगे का कोई अनुबंध इसमें दिया नहीं, बड़े हैं सभी और छोटे कितने से ये आपको दिया नहीं, तो डायरेक्टली आपने पूरे एरो को डार्क कर दिया। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है इसमें आपका, और यहाँ भी आपका x इज ग्रेटर देन 4, x यहाँ 4 से बड़ा है और यहाँ बड़ा और इक्वल दोनों में आता है इसमें। ठीक है, तो a यूनियन b क्या होता है, जो एलिमेंट a में भी है और b में भी हो उनको कहते हैं हम क्या, तो देखिए b में कौन से एलिमेंट है आपके, 4 और 4 से बड़े हैं, लेकिन a में 4 से बड़े 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 4 5 6 डॉट डॉट सारे जितने भी आगे इससे एलिमेंट्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, b में भी होंगे और वो सभी a में भी होंगे। तो a यूनियन b हो गया ये आपका 4, ये डार्क कर दिया आपने। ठीक है, 5 6 डॉट 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 जितने भी होंगे सब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x/2 + 5 लेस देन इक्वल टू x/3 + 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें दिया हुआ है x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे कितने से कितने के बीच में, और उतने के बीच में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए x/2 इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी रेंज आ गई x इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 के इक्वल और उससे छोटे। ठीक है, तो अब इससे छोटे 6 से छोटे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, 1 3 5 ऑड इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स की बात करता है तो 1 2 3 4 5 6 तक सभी आते हैं, लेकिन ऑड इंटीजर्स की बात किए तो क्या आएंगे, 1 3 5। इवन इंटीजर्स की बात करता तो 2 4 6 आते हैं। आगे समझिए, नेक्स्ट पार्ट में इसी का पार्ट सेकंड है, 26 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो उसके हम रेंज निकालेंगे, उस रेंज के अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे और इवन होंगे उन सभी नंबर्स को उसमें ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन, फाइंड द कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/4 of the second and 1/4 of the third is at most 20. Means let the three consecutive numbers be x and x plus 1 and x plus 2. According to question, 1/3 of the first number plus 1/5 of the second number and 1/4 of the second number and 1/5 of the third number. एट मोस्ट कहा जाता है तो 20 ग्रेटर देन दिस होगा, एंड लीस्ट होता है मोस्ट की जगह, तो फिर ये साइन उल्टा हो जाता है, इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट में इधर होगा और रिवर्स हो जाएगा लिस्ट में। ठीक है, अब इसका हमने 60 एलसीएम ले लिया, फ्रैक्शन है, सॉल्व किया, 20x 15 इसको इक्वल टू 20। अब देखिए 20x + 12x + 15x 47x, 15 24 39, और इस 60 को ट्रांसफर कर दिया इधर मल्टीप्लाई इसके पास, तो 60 × 20 1200 हो गया, 39 को माइनस कर दिया 1100, 60 हो गया, 47 से डिवाइड कर दिया, x इज लेस देन इक्वल टू 24.702 डिवाइड करने के बाद आया है। ठीक है, इस प्रकार का लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इज 24, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है x की वो क्या है, लेस देन 24 से छोटी है सभी और इक्वल है,
तो इससे सभी छोटे हैं 24 से, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 24 ही हुआ। इंटीजर्स की बात किया गया है तो 24 आएगा। रियल नंबर होता तो ये पूरी संख्या आ जाती, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर कौन से होंगे? आपने 3 इंटीजर्स लिए, x, x+1, x+2। फर्स्ट नंबर आ गया आपका 24, तो नेक्स्ट क्या हुआ? 24 + 1 25। दूसरा क्या हुआ? 24 + 2 26, तो वही नंबर आ गया फिर 24, 25 एंड 26 इज द रिक्वायर्ड नंबर इंटीजर्स, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन 31 -3 लेस देन 1/2 -2x/3। तो देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई बाई 6 इन ईच टर्म, इसके हर टर्म में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 1/2 × 6 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, माइनस इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 और माइनस ये लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। ये आ गया 4x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? ओनली 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ लिया, फिर इसको इसके साथ लिया, ठीक है। तो 3 को इधर ट्रांसफर किया, -15 4x रह जाएगा। 3 को इधर भी ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, -4x रहेगा। अब -4x का 4 इधर भी ट्रांसफर होगा, इधर भी ट्रांसफर होगा। या तो ऐसे करिए या फिर एंड लगा करके 2 पार्ट्स में, इतने पार्ट्स को अलग कर लो और दूसरे पार्ट को अलग कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो, बात वही आएगी। -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 3.75, ठीक है। ये 8.4 -2 हो गया, माइनस का 8.4 हो रहा है, 15/4 को मैंने डिवाइड कर दिया है, ये 3.75 किया। तो जो x की वैल्यू है -2 से बड़ी और इक्वल है और 3.75 से छोटी है, और इसको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल टू एंड ग्रेटर लेस देन इक्वल टू आ रहा है, डार्क कर दिया। और इसमें क्या है? 3.75, तो 25 4 पार्ट्स बनती है, तो 1 2 3 ये आ गया, ठीक है। यहाँ से लेके और ये पूरा डार्क किया है, ये इसके बीच की रेंज आ गई, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन पर ये आपका रिप्रेजेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 -2 और 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3। दिस इज द गिवन इन इक्वेशन। x इज द x बिलोंग टू होल नंबर, क्या है? x होल नंबर है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 17 6 2 = 12 + 5 17/6 -2 को ट्रांसफर कर लिया लेस देन, और ये क्या रह गया इधर? -2/3, एक पार्ट हो गया ये। एंड के बाद 1/2 -2x/3, 1/2 को ट्रांसफर कर दिया 2 के पास, इधर प्लस है, माइनस हो गया इधर, ठीक है। इधर प्लस था, यहाँ भी माइनस हो गया था, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 × 2 = 4 -1 3/2 2x/3, ठीक है। अब इधर 3 को मल्टीप्लाई में और 2 को डिवाइड में, 3 3 = 9 2 2 = 4 9/4 -x। अब -x को इधर किया तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ओर जब साइन चेंज हो जाता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ लेस देन इक्वल टू है, अब यहाँ हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। डिवाइड किया 2.25 आ गया, ये x इज ग्रेटर देन 2.25, ठीक है। एंड इधर अब ये दूसरा पार्ट इधर इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन को 17 - 3 -20/6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से 2 टाइम्स, 2 2 = 4 4 से 5 टाइम -5 इक्वल टू -x, ठीक है। -x, अब देखिए इधर भी माइनस है और ये भी, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मीन्स दोनों पॉजिटिव हो गए। पहले माइनस थे, अब पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, तो क्या होगा? इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 2.25। अब इसका मैंने एक ही इक्वेशन बना दिया, ये x इज ग्रेटर देन 2.25 बट लेस देन -5, और ये रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं सेम उसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 3x - 5, ये ठीक है, इन इक्वेशन आ गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, 4.5 लेस देन x, इधर x इज लेस देन 2, यहाँ x इज ग्रेटर देन -4.5 और x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ -4.5 से बड़ा है, उधर लेस देन 2 है, ठीक है। दोनों को एक इक्वेशन में लिख दिया, x इज ग्रेटर देन -4.5 बट लेस देन 2, x इज रियल नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे,
नंबर लाइन पर -4.5 इधर आ जाएगा और इधर प्लस का आएगा। ठीक है, डार्क कर लेंगे, डार्क कोई नहीं होगा, ठीक है, -4.5 ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 इन इक्वेशन दिया हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, 3x -21 15 -7x फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ से 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3 ये सेकंड पार्ट इधर ले लिया। इधर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 आ गया। ठीक है, इधर सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, x इज लेस देन 2। ठीक है, x इज लेस देन 2 ये आ गया। इधर देखिए x इज लेस देन 2। अब मैंने दोनों को मिला करके फिर एक ही में लिख दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड x इज लेस देन 2 फ्रॉम सेकंड पार्ट, दोनों को मिला दिया। अब इस चीज को ये बना दिया आपका हमने, दोनों को एक ही इक्वेशन में ले लिया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, क्या है माइनस का 1.5, ये माइनस का 1 है तो 0.5 क्या आएगा, मिड में आएगा, 2 और 1 के मिड में आ जाएगा। ठीक है, डार्क कर दिया क्योंकि इक्वल टू भी है साथ में, और 2 इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो इसको डार्क नहीं करेंगे, ये 2 से आ जाएगा, +2 हो गया, ये 1 2 ये हो गया, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गई, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।